नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से इनेलो बसपा गठबंधन की उम्मीदवार सुनैना चौटाला ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार को उन्होंने हलके के ढाबी खुर्द गांव में ग्रामीणों से रूबरू होकर अपनी पार्टी और गठबंधन का एजेंडा रखा। उन्होंने कहा कि हरियाणा तभी खुशहाल हो सकता है जब इनेलो की सरकार प्रदेश में होगी। उन्होंने चौधरी देवीलाल व चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा अपने शासनकाल में करवाए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। देखिए, सुनैना चौटाला ने ढाबी खुर्द सहित अन्य गांवों का दौरा करते हुए ग्रामीणों से क्या कहा। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ढाबी गांव के इस पावन पवित्र धरा को प्रणाम करती हूँ। इस धरा पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल के सभी पदाधिकारी, बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी, सबका मैं दिल से धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करती हूँ। पहले भी मैं आपके बीच में आई थी, वोट की अपील करके गई थी, चश्मे के निशान को मजबूत बनाने की वजह बता के गई थी। आज फिर से, क्योंकि समय समय पे आपके बीच आना और आपसे प्रार्थना करना ये मेरा कर्तव्य बनता है, और इसी के तहत आज फिर मैं आपके बीच में आई हूं। जैसा कि आप सबको बताया अभी कि अगर गलती से कांग्रेस पार्टी अगर ये सोचे कि हमारी सरकार बनेगी तो आप बताओ मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कहां का बनेगा? अभी तो पता नहीं, लेकिन बने तो फिर रोहतक का बन जाएगा। अपने पास तो काम करने नहीं आएगा, शक्ल भी नहीं देखेंगे। बीजेपी का बनेगा तो कोई कुरुक्षेत्र का बन जाएगा, कोई करनाल का बन जाएगा। पहली बात तो पता नहीं कौन बनेगा। फिर ये एमएलए सिर्फ एक ही बहाना लगाएंगे कि हमारी तो चलती नहीं, हमारा तो मुख्यमंत्री नहीं है। इसलिए ये सबसे बड़ी वजह है कि आप चश्मे के सामने का बटन दबाना, फिर तो आपको पता है ना कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री डिस्ट्रिक्ट सिरसा, फतेहाबाद, इस इलाके का बनेगा तो कम से कम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बीच में आके हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आज हम सेम से परेशान है, मुआवजा नहीं मिलता, बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं भी किसी चीज की सुख सुविधा इन 20 सालों में हमें नहीं मिली। और अगर इन 20 सालों का मुकाबला आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के 5 साल के शासन से करें तो आपको उस काल में अनेक नौकरियां भी दिखेंगी। कोई किसान के खेत के लिए माइनर निकालना। एक समय आपको भी पता है जब मुख्यमंत्री थे आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला, बाजरे की बहुत बड़ी बम्पर फसल हुई थी और उस फसल का एक एक दाना किसान का सरकार की तरफ से खरीदा गया था। अधिकारी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को कहने लगे कि जी अगर आप इतना खरीदोगे तो सरकार को घाटा हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का घाटा तो मैं पूरा करा दूंगा, लेकिन किसान का घाटा नहीं होना चाहिए। राजस्थान से भी किसानों ने अपने पास आके बाजरा बेचने का काम किया। ये जो लोग आज कहते हैं कि हम तो किसान और कमेरे की लड़ाई लड़ते हैं, दोनों ही पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जो किसान विरोधी पार्टियां हैं। और मैं तो पहले भी कहने गई थी या कांग्रेस भली हुआ तो अपने खेता में घास उकर भी वो नाम के रख रखे था, कांग्रेस ही रख रखे। जब कांग्रेस ही भली हुआ तो आप घास को नाम कांग्रेस क्या में रखा, वो ही खाते रखे भी फसल में खराब करे। आगे पॉलिसी गलत है, आगे नीति गलत है। इन खातर भी 87 में आदरणीय चौधरी देवीलाल जी कांग्रेस में छोड़ के एक नई मुहिम चलाई और किसान और कमेरे की आवाज बुलंद करने को काम करेगा। सबसे पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने किसान की फसल खराबी का मुआवजा मांग के दिया। ये तो 70 साल कांग्रेस राज करे, कभी सुने हैं कि जब
पार्टियां बना, अगर बूढ़ा नहीं अंठा हो के बिना नौकरी का भी कोई पेंशन मिलेगी, कौन ठाओ नहीं। अब मैं जैसे भी जाऊँ सारा बूढ़ा बुजुर्ग मन कह के बोलो चौधरी देवीलाल भी पेंशन बांध दी। मैं भी माने एक ही बात को, मुझे बूढ़ा बूढ़ा भी माने वोट दे दे तो ही मारो राज बड़े बड़े। तो ये सारी चीज है तो सोचन की है, जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि, ट्रैक्टर को टैक्स माफ करायो, नहीं तो साइकिल पर टोकन लाके कर दो। बूढ़ा बुजुर्ग में अब बतावे अभी मैं साइकिल छोड़ के बात जाए करता है। तंबाकू बेचने पर टैक्स हो, रेडियो चलाने पर भी टैक्स हो, भी को भी टोकन लाग दो। तो सारी चीज अगर कहीं खत्म कराई, जनता ने राह दिलाई तो केवल चौधरी देवीलाल जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। फिर चौटाला साहब सरकार आपके द्वार लगाया, हर गांव में जाके सरपंच ने कहता बता तेरे गांव में तन कितनी ग्रांट चाहिए। बी टाइम के सरपंच बने आप खुद बतावे कि जी मैं सरकार को पीछे वापिस कर गया है कि हमारे गांव में मैं विकास करा ली। अजय कोई कह देता हूं जी आ गाल टूट रही है बनाने भी टाइम ही बीता पैसा भी न दे के आता भी गांव को विकास नहीं रुकना चाहिए। और फिर के देखो सोच बड़ी, अगर कोई मुख्यमंत्री गांव में आवेगो तो अधिकारी भी काम करेगा, कौन करे? बिन टाइम ही गांव की सारी दुविधा दूर कर देगा कि मुख्यमंत्री आगे पूछ सी जे कटी कसर लागी तो बिन टाइम सस्पेंड हो जाएगा। तो एक तरीको काम करने को बाबर को तरीको ही अपनाना चाहो, बाबा दिखाड़ो रास्तों मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो सारा पार्टी बदल बदल के आवे थारे बीच में और क्या कि भाई मानना तो बस कुर्सी चाहिए। तो थारी लड़ाई कौन लड़े? जगह पार्टियां बदला में थारी लड़ाई कौन लड़ सके कभी? क्योंकि एक पार्टी में मुंह दिखाई है, दूसरी में दिखा के कहे कल परसों गाल कर तो आज फिर भी ना गुणगान करे। तो ऐसे जगह लोग हुए सिर्फ और सिर्फ चीज दूरी करने का हो भी बस थारी चीज दूरी हटू छुट्टा ना, क्योंकि आज चलाना है व्यापार। आप कोई जनता काम कौन करना? जनता काम करने वाला तो अड़नो पड़े, अड़नो भी पड़े, सरकार ने आंख भी दिखानी पड़े, लोगों के खातर जुलूस जलसा भी करना पड़ सके, बहुत कुछ करना पड़े। पर थे आने किसान आंदोलन में शक्ल भी देखी के कभी आप आगे बढ़ गए। दो पार्टी सी पार्टी है जो कि क्षेत्रीय दल ने खत्म करना चाहे, कांग्रेस और बीजेपी। और फिर एक चीज और फैलावा क्या भाई इनेलो ने वोट दे दिया तो समझो भाई बीजेपी ने दे दिया, इनेलो बीजेपी को मिलेडी है। आई क्या नहीं सारा खिलारा की नहीं आवाज। मैंने एक बात पूछ ली हो क्या थारा तो हिस्सा नेता है जगह ईडी का डर जा जाके नतमस्तक हो गया बीजेपी का आके, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ऐसा नेता है जगह बीजेपी के ऑफर स्वीकार कर 10 साल कैद काटी। जे बीजेपी को मिलना हुआ तो ओम प्रकाश जी चौटाला 10 साल कैद को काटा जल्दी मिल जा। बीजेपी में जाने को मतलब आते बच्चे है, कोई भी पार्टी चक्की खुद बीजेपी में चाल के गई है। हाँ बीजेपी या इंडियन नेशनल लोकदल ने समर्थन दियो तो वह दूसरे पायदान की पार्टी रखी, ओम प्रकाश जी चौटाला खुद मुख्यमंत्री बने, ना कि बांगो कोई मुख्यमंत्री बनाए। हाँ और आज बीजेपी के मिलन को एक जो सवाल है कहीं लाग रहे भूपेंद्र हुड्डो आयो अठा जमाल गांव में, आपने तो सारे ही है पहलनामा दल को और के गए हो बोले आए तो कांग्रेस खातर ऊपर कांडो करो मित्र है कह के गए हो नहीं। तो एक चीज मैं थाने बताऊं, बीजेपी में आप लोग ना तो कोई जाने को है ना आप बीजेपी में जाओ। मैं तो थारे बीच में इतो वायदो कर सकूं, मैं कुर्सी छोड़ सकूं पर मैं बीजेपी में को जाऊं। और एक एमएलए अगर पढ़ी लिखी मैं हूं तो मैं पता है एक एमएलए की पावर की हो। एमएलए जनता बढ़ावे, पार्टी को बढ़ावे। पार्टी एक सिंबल दे, आपकी नीतियां दे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक नीति दे के भेजे है, जो नीति चौधरी देवीलाल जी की, जो नीति चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की, जो नीति चौधरी अभय सिंह जी चौटाला की,
अभय सिंह चौटाला बीजेपी के विरोध में इस्तीफो दियो ना कि बिंगे सागर लड़न खातर। अब जके दिन अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ा है सारा एक का नहीं एक मुठ हो रहा, अकेले एक विधायक विपक्ष पक्ष सबको लड़ाई लड़ी, सारा एक का नहीं। आज अगर जब भी विधायक ने कोई कमजोर करे तो गलती की है अपनी है और की नहीं गलती को आप ने मजबूती इतनी दे देगा। अभय सिंह जी तो खुद कहें कि मैं एकलो नवासी ने आगे लगा के रख तो कौन रख तो एकले नवासी ने आगे लगा लियो जो थे मैंने 20-25 दे देगा तो राज तो मैं खोस के बना दूंगा। हाँ बात मैं खुद कह मैंने इतनी मजबूती दे दो कि मैं आगे मैं लाइन में लगा लूंगा सबने, तो एक खातर भी थे भी पार्टी करनी चालो जो कि थारी वोट को सम्मान करे, थारू वोट लेके बदला में जन कल्याण की नीति बनाए। चौधरी साहब कहता लोक राज लोक लाज चले, आप भी लाइन आगे बढ़ावांगा। आई बात थाने कहना आई और फिर जे कोई मेरो रुसेडो कोई नेलो रुसेडो तो थे थारी जिम्मेवारी है, थे मैंने बताइयो मैं जाऊंगी, मैं भी न मना के लाऊंगी, कहूंगी पार्टी तो थारी है, मैं तो कार्यकर्ता, पार्टी तो बाकी बहुत बुजुर्ग बैठे इस जगह बहुत काम करे पार्टी में, लेकिन कोई ना कोई कठे न कठे कोई वजह रही है, आप भी वजह न दूर कराना। जब हमारा बड़ा बुजुर्ग मारो नाराज है तो मैं बहाना बना के लेके आवांगा, कोई भी बात हो कठे कोई गलती हो तो कान पकड़ सको, थारो अधिकार है, क्योंकि अब पार्टी को नहीं जो थारो राजनीतिक रिश्तो है, थारो मारो पारिवारिक रिश्तो है। चौधरी देवीलाल जी परिवार बांध के गया, चौटाला साहब ने निभान को काम करो, अभय सिंह जी भी आज मना आदेश दिया है कि आप जाके फतेहाबाद के अंदर काम कर लो। तो यही बात थाने कहना ही कि सारा आया, थारो बहुत बहुत धन्यवाद आभार। एक मेरी थारो गुजारिश है, मेरे सामने दो है, एक तो कमीशन खोर है, एक दारू को व्यापारी है, और दोनों कन्यू मन ना मरे थे, दोनों कन्यू ना मन मरण देगी। बाकी जिम्मेवारी मेरी है फतेहाबाद में पूरे हरियाणा प्रदेश में विकास के नाम पर नंबर 1 पर पैर करके दोगे। हाँ मेरी जिम्मेवारी। बहुत बहुत धन्यवाद आभार।